वीरों की भूमि, पराक्रम की परंपरा और अदम्य साहस की मिसाल, भारतीय सेना का गौरव एक बार फिर देहरादून की धरती पर चमक उठा। भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) देहरादून में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जहां अनुशासन, वीरता और समर्पण की अनुपम मिसाल प्रस्तुत करते हुए देश को नए 525 सैन्य अधिकारी प्राप्त हुए। चेहरे पर मौत का खौफ नहीं, चौड़ा सीना गर्व से होता है। उन्हें कहां खुद की परवाह, जिन्हें इश्क वतन से होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन उत्तराखंड पर आज के हमारे खास कार्यक्रम में। खास इसीलिए भी क्योंकि अभी हम मौजूद हैं भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में, जहां पर आज मौका है पासिंग आउट परेड का। देश पर जान देने वालों का ये उत्सव अपने आप में अनूठा है। चैटवुड बिल्डिंग के सामने अब से कुछ ही देर बाद जेंटलमैन कैडेट्स कदम से कदम मिलाकर कदम ताल करेंगे और उसी के साथ भारतीय सेना को मिलेंगे नए अवसर। बैंड की धुन पर सीना ताने हुए देश के ये भावी कर्णधार कुछ यूं चले आते हैं मानो एक विराट सागर ही उमड़ आया हो। इनका जोश देखकर आप यकीन कर सकते हैं कि देश के निगहबान मजबूत है और देश महफूज है। अपने कठिन प्रशिक्षण के दौरान पसीना बहाने वाले ये जवान अब हर तरीके से तत्पर है दुश्मनों का लहू बहाने के लिए। परेड की शुरुआत भारतीय सैन्य अकादमी के गौरवशाली इतिहास पर आधारित एक संक्षिप्त प्रस्तुति और पीपिंग सेरेमनी के साथ हुई। देवियों और सज्जनों, आपके सामने निरीक्षण रेखा पर मार्च करते हुए अफसर कैडेट्स विभिन्न कंपनियों के कंपनी सार्जेंट मेजर हैं। ये अपनी कंपनी के दाहिने मार्कर भी हैं। कंपनियों को अनुशासित ढंग से चलाने और कंपनी में घटने वाली हर घटना की जिम्मेदारी कंपनी सार्जेंट मेजर की होती है। आपके सामने बाएं से दाहिने राइट मार्कर इस प्रकार से हैं। कंपनी सार्जेंट मेजर आदित्य कुमार रवि, कंपनी सार्जेंट मेजर स्पर्श सिंह देवड़ी, कंपनी सार्जेंट मेजर हेत नरेश कुमार पटेल, कंपनी सार्जेंट मेजर अरुणदीप देव, कंपनी सार्जेंट मेजर सागर कुंडू और कंपनी सार्जेंट मेजर हरले चंदन। इसके कुछ ही क्षणों बाद ऐतिहासिक क्षण आया जब देश के लिए नए कैडेट्स की उपस्थिति को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई। इसके पश्चात अनुशासित कदमों के साथ परेड आगे बढ़ी, जिसमें प्रत्येक कदम में सैन्य गरिमा और कठोर प्रशिक्षण की झलक स्पष्ट दिखाई दी। अगर आप अपनी बाएं ओर देखें, आप परेड को बैंड्स की धुन पर मार्च करते हुए पाएंगे। परेड अब निरीक्षण रेखा पर मार्च कर रही है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं अकेडमी कैडेट एडजुटेंट निष्कल द्विवेदी। देवियों और सज्जनों, आपके ठीक सामने परेड ग्राउंड के उस पार दो अफसर कैडेट्स भारतीय सैन्य अकादमी भवन के मुख्य प्रवेश द्वार से मार्च कर रहे हैं। वे हैं फ्लैग कॉर्पोरल अमन वर्मा और फ्लैग कॉर्पोरल निकुल सिंह। मेजर नोगा कीना सहायक एडजुटेंट, सूबेदार मेजर नरेंद्र राम सूबेदार मेजर ड्रिल और आज के परेड कमांडर अकेडमी अंडर ऑफिसर अंकित चौधरी। अनुरक्षक परंपरागत रूप से कॉर्पोरल रैंक के होते हैं, जिन्हें द्वितीय टर्म के ऑफिसर कैडेट्स में से चुना जाता है।
इसके बाद परेड द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को औपचारिक सलामी दी गई, जो सैन्य परंपरा, सम्मान और गौरव का प्रतीक रही। देवियों और सज्जनों, मेजर जनरल आलोक नरेश, उप समादेशक एवं मुख्य प्रशिक्षक, भारतीय सैन्य अकादमी। परेड पर आने वाले अगले अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह। देवियों और सज्जनों, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सारे जहां से अच्छा की देशभक्ति धुन पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती परेड ने पूरे वातावरण को राष्ट्र प्रेम के उत्साह से भर दिया। The first officer cadet leading the parade is Academy Under Officer Ankit Chaudhary. He is followed by a contingent of battalion appointments led by Battalion Under Officer Yuvraj Singh Chauhan. Behind them is the first contingent, the champion company of the previous term, proudly led by Senior Under Officer Lovejeet Singh. The second contingent is being led by Senior Under Officer Shashank Singh Bish. The third contingent is being led by Senior Under Officer Saurabh Kumar. The Nishan Toli, proudly carrying the Indian Military Academy colors, is led by Senior Under Officer Shubham Rawat, and the escorts are Company Sergeant Major Aditya Sanjay Bhakre and Company Sergeant Major Prateek Gupta. The fourth contingent is being led by Senior Under Officer Parth Sarthi Sharma. The fifth contingent is being led by Senior Under Officer Abhishek Guleria.
The 6th contingent is being led by Senior Under Officer Manohar Khileri. Leading the last contingent of battalion appointments is Battalion Under Officer Shivam. Bringing up the rear of the parade is Academy Cadet Adjutant Nishkal Trivedi, marching all by himself. समारोह के दौरान थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रदान किए गए। परेड के पश्चात थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड को संबोधित किया। As young officers, you will be part of the cycle of adaptation, anticipating disruption, improving existing weapon systems, and preparing counter capabilities. You may not find answers to challenges in black and white. Rather, it would be in domain of gray. At times, total vacuum. That is even absence of order. As a leader, your true litmus test would be at that juncture. Herein, your ability alone will not work. It will have to be preceded by attitude and adaptability. Hereafter, you may not get mentor or guide, but you will have to emerge as a mentor and role model to many. Your ability to take risks and application of creative thinking to come out with alternate or new solutions would be watched by all commanders, peers, and followers alike. In moments of crisis, your judgment, integrity, and moral fortitude will define outcomes. The men you lead shall respect you for your commitment, resolve, and dedication. I urge you to practice what I call the simplest principle of leadership. Follow me. That is, lead by example in all spheres, with clarity, courage, and compassion. Remember, leaders eat last. With great pride, I also extend my heartiest congratulations to the 34 foreign officer cadets representing 14 foreign countries who have successfully completed all those training and will be joining with their respective armies. The friendships and bonds that you have forged in this academy shall remain forever. You shall always remain part of this academy and will be its ambassador in coming times. I do hope that one amongst you would be reviewing this parade in the future. Just one of your kind only have risen to be the chief of the Bhutan Army and the Sri Lankan Army. Rather, we were privileged to have General Rodrigo reviewing the parade the last term. The tireless dedication of the instructors and staff of the Indian Military Academy has structured the future of our army. My compliments for your relentless pursuit of excellence in training and in shaping young minds into leaders of great vision and perseverance. Proud parents, your presence here today is a testament to your selfless dedication and unwavering support that has shaped these young officers. And may you always live up to the highest standards of courage, loyalty, and service that this academy has instilled in you. Be prepared, remain purposeful, and stay ahead of the curve. I wish you all the very best in your journey ahead. God bless. Vijay Bhav. Jai Hind. कुल 525 अधिकारी कैडेट्स के साथ साथ 14 मित्र राष्ट्रों के 34 विदेशी अधिकारी कैडेट्स को कमीशन प्रदान किया गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर एवं स्वर्ण पदक मेरिट में प्रथम एसीए निष्कल द्विवेदी को प्रदान किया गया। रजत पदक द्वितीय स्थान बीयूओ बादल यादव तथा कांस्य पदक तृतीय स्थान एसयूओ कमलजीत सिंह को मिला। 157वें कोर्स के साथ भारतीय सैन्य अकादमी ने एक बार फिर राष्ट्र के लिए साहस, पेशेवर दक्षता और अटूट समर्पण से नेतृत्व करने वाले अधिकारियों के निर्माण की अपनी गौरवशाली परंपरा को सुदृढ़ किया है। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में वो धमक रखता हूँ।
और यही धमक आज हमको देखने को मिली आईएमए परिसर में जब जेंटलमैन कैडेट्स ने कदम ताल किया। वाकई आज की इस परेड में जोश और वीरता का संगम देखने को मिला। इन जवानों ने मानो ये शपथ ले ली हो कि आसमान में चमकता सूरज इस बात की गवाही देगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान देश को ये सिपाही देगा। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पीपिंग सेरेमनी की ओर, जहाँ पर देश के कोने कोने से माता पिता और उनके परिजन आज अपने जिगर के टुकड़े को सैन्य अफसर बनता देखेंगे और अपने हाथों से उसे मेडल पहनाएंगे। फिर वह गौरवशाली क्षण आया जब कैडेट्स के माता पिता, पत्नियां, भाई बहन और परिजन उन्हें उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्टार पहनाते हुए गर्व और सम्मान व्यक्त कर रहे थे। मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा, ये मुल्क मेरी जान है, इसकी रक्षा के लिए मेरा दिल और जान कुर्बान है। आज माता पिता की आंखों में है चमक, गर्व की वो चमक जिसके लिए उन्होंने अपने बेटे को इतनी दूर भेजा था। आज वो सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर नहीं बल्कि राष्ट्र का एक सपूत बनकर लौटा है। कुछ माता पिता भी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं आज। जी मैम। थैंक यू मैम, बहुत खुशी है मैम। आज इस पल को देखने के लिए हमने बहुत इंतज़ार किया है। यहाँ तक कि मतलब 10 साल से हमने बच्चे से भी मेहनत करवाई और खुद भी की है, तो मैं बता नहीं सकती कि बहुत ही खुशी हो रही है बस। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि कैसा लगा था उस टाइम पे जब बेटे ने सबसे पहली बार कहा कि नहीं माँ, मुझे फ़ौज में जाना है, मुझे देश की सेवा करनी है। मैम ये तो मतलब ये लगा लीजिए आप कि जब 7-8 साल का था तो जैसे ये क्रिकेट वगैरह होता है तो उसमें लास्ट में वो जनगण मन होता है, तो ये छोटा सा बच्चा मतलब बिस्तर के ऊपर खड़ा होके जनगण मन कर लेता था। तो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये भावना आई कि शायद इस बच्चे में देश प्रेम कुछ ज़्यादा ही है। फिर उसका मुझे रुझान उसी तरफ दिखता रहा। फिर हमने भी कोशिश की कि बच्चे का पूरा साथ दें और ये मतलब अपने हमसे जो भी हुआ तो हमने हर समय साथ दिया बच्चे का। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बेटे को आज राष्ट्र के नाम कर दिया तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक भाई तो आज देश की सेवा में जा रहे हैं और एक भाई पहले से ही लोगों की सेवा कर रहे हैं एक डॉक्टर के रूप में। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज कैसा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है ऑब्वियसली, और वैसे तो हर एक प्रोफेशन ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हायरार्की हम बताएं तो सबसे पहले इंडियन आर्मी या इंडियन डिफेंस सर्विसेज को ही गिना जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बॉर्डर पे हैं तो हम सब अपने अपने प्रोफेशन पर, मैं क्लिनिक में, आप अपने मीडिया हाउसेस पे काम कर सकते हैं। अगर वो बॉर्डर में ना रहें तो शायद हम कोई भी नहीं रहेंगे। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, इंक्लूडिंग द एंटायर फैमिली एंड द एंटायर नेशन, दैट दिस नेशन इज़ गेटिंग सो मेनी गुड ऑफिसर्स एंड वी शुड ऑल सेलिब्रेट इट विद लॉट ऑफ विगर एंड विजडम। थैंक्स। अच्छा, आज का दिन सिर्फ एक समारोह नहीं है बल्कि एक कहानी है उस नौजवान की जिसने अपनी खुशियाँ, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी भी आज राष्ट्र के नाम कर दी। उस नौजवान से जानते हैं और पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं वो आज। जी, मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है और ये मोमेंट सिर्फ मेरा नहीं, मेरे सारे कोर्समेट्स का जिन्होंने मेरे को एनडीए में मेरी हेल्प की 3 साल, उसके बाद 1 साल आईएमए में, और फैमिली का जितने भी मेरे साथ एसोसिएटेड जो भी रहा हमारे घोड़ा काल से लेकर फिर एनडीए और अब आईएमए तक, सारे इंस्ट्रक्टर्स का ये मोमेंट उनका भी है और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे ख्याल से अगर कोई दुनिया में सबसे बड़ी खुशी है तो वो ये है कि वह अपने माता पिता को खुश रख सके, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे उत्तराखंड से और नौजवान ये चीज़ें देख के, और आईएमए देहरादून में स्थित है तो ये देख के नौजवान मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करें। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि एक आम ज़िंदगी और एक आर्मी वाली ज़िंदगी में कितना कुछ फ़र्क नज़र आता है? एक आम ज़िंदगी, आर्मी वाली ज़िंदगी में अंतर अगर मेहनत के रूप में देखें तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बाहर भी सब मेहनत करते हैं, पर जो कोर वैल्यूज़ हैं ऑनर की, करेज की और कामराडरी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आर्मी में अगर जैसे ट्रेनिंग में किसी को पूरी करनी है तो अकेले पूरी नहीं कर सकता, उसको सबका सहयोग चाहिए। तो कामराडरी मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे हैं, मेरा भाई यहाँ पे जो एयरफोर्स में है, मेरे पापा जो पहली कमान कर चुके हैं, मेरे माँ चाचू
जो नेवी में है। मेरा कज़न भाई ही इज़ ऑल्सो इन दी इंजीनियर्स रेजिमेंट। मेरे मामा है, ही इज़ इन दी एविएशन। सो इट्स आई थिंक रनिंग इन दी फैमिली एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ इट। बहुत सुंदर है ये, मुश्किल थी बट रोमांच वाली थी। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब कुछ नहीं हो रहा है या फिर बोरिंग हो रहा है, नहीं। हर जगह ऐसा लगता है कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो होता रहता है। तो कभी भी आपको ये मुश्किल ज़रूर लगेगी बट यस यादगार भी रहेगी बहुत ज़्यादा। बहुत खुश और नर्वसनेस भी। बेटा फौज में भेजना आसान नहीं होता है। मैं यही पूछने वाली थी कि एक डर है कि अब बेटा तो देश का हो गया है। खुशी के भी डर के भी, पर गर्व है। इस जगह पे पहुंचना बहुत आसान नहीं है और कंधे पे सितारे बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। एक नहीं 3 है और होते तो और दे देता। आज एक और जुड़ गया ना, ये तो पहले से जुड़े हुए थे, एक और जुड़ गया। इससे ज़्यादा खुशी की और कोई मेरे ख्याल से मैं सोच भी नहीं सकता। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन टुडे दैट आई हैव कमिटेड माय 2 sons and of course my brother and my father was also there in Air Force. It's a very proud feeling, especially because he is going to the same regiment as his father's. So I have gone to the Air Force ताकि ट्राई सर्विसेज कवर हो पाए। But thankfully he has gone to the father's unit. It's a very nice feeling. बहुत ही इंस्पिरेशनल होता है एंड मैं तो उनके साथ बहुत पहले से हूँ ऑब्वियसली, तो आई हैव सीन हिज एंटायर जर्नी एंड काफ़ी इंस्पिरेशनल एंड डेफिनेटली विल वांट टू बी एन ऑफिसर। एक थ्रिल होता है लाइफ में, वो आपको बाहर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। एंड ये आपको मिलेगा सिर्फ आर्मी में या कोई भी डिफेंस सर्विस, वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली जब आप ज्वाइन करोगे, जो ट्रेनिंग पे थ्रू जाएंगे, तो आप पक्का समझोगे। अच्छा, एक बात तो सच है कि आज बेटा कठिन परिश्रम के बाद इस मुकाम तक पहुंच पाया है, लेकिन उस मेहनत के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो माता पिता का होता है। अभी हमारे साथ कुछ प्राउडी पेरेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं। जी मैम। बस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे को आईफिल टावर के ऊपर चेयर लेके और कंफर्टेबल जोन में बिठा दिया। नाउ द होल वर्ल्ड सीम्स फॉर मी। थैंक यू। आज बेटे को वर्दी में देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है। एंड आई एम थैंकफुल टू IMA, थैंकफुल टू इंडियन आर्मी who have made our Yes. child such a थैंक्स अ लॉट। अच्छा, एक माँ के रूप में आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि बेटे को आज देश के लिए समर्पित कर दिया है आपने, तो कैसा महसूस कर रही है एक माँ के तौर पे? मैं माँ हूँ, लेकिन वो हमारी धरती माँ है, वो हमारे लिए सब कुछ है, हमारा प्राइड है वो। और उसमें उस प्राइड के क्राउन पे एक और जेम लग गया है जो मेरा बेटा है। इसी अवसर पर नव प्रशिक्षित अधिकारियों को देश और संविधान की सेवा का संकल्प दिलाते हुए शपथ भी दिलाई गई, जो उनके साहस, कर्तव्य निष्ठा और नेतृत्व का प्रतीक बनी। That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will, as in duty bound, honestly and faithfully serve in the regular army of the Union of India and go wherever ordered by land, sea or air, and that I will observe and obey all commands of the President of the Union of India and the commands of any officer set over me, even to the peril of my life. Jai Hind! वीरों की भूमि, पराक्रम की परंपरा और अदम्य साहस की मिसाल, भारतीय सेना का गौरव देहरादून की धरती पर चमक उठा और 525 नए कैडेट्स ने यह प्रण लिया कि वे देश की सेवा और सुरक्षा में हर चुनौती का साहसिक सामना करेंगे। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो अब बारी है उस लम्हे को जीने की जिसके लिए देश के कोने कोने से आर्मी अफसर बनने का। तो आज जो सपना देखा था वो पूरा हो चुका है, कैसा लगा? It's a wonderful feeling, ma'am. Like we have been struggling, we have been doing it everything together, and now we are commissioned. It's a very good feeling. One of the best feelings in the world today, right now. उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो आपके जैसा बनना चाहते हैं? जस्ट वर्क हार्ड,
It will take time, but it will happen. It will happen one day, and I feel very glad. My parents are here, and I want to say, those who are preparing, please work hard. Please do something for their parents. Now they are very happy. My parents are very happy, and I am glad that they are here with me. कैसा लग रहा है आज? नहीं, मेरे भाई अभी पास आउट हुए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, और एक 4 साल की जो मेहनत थी उसका फल एक लास्ट में मिला है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, हमारे सब पेरेंट्स के साथ, और ये अच्छा मूवमेंट है हम सब के लिए। जो आज बेटे को वर्दी में देखकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमारे देश की आन बान और शान अगर कोई है तो वो है हमारी भारतीय सेना। चाहे रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी हो या सियाचिन की कपकपाती ठंड, हमारी सेना हर वक्त तत्पर रहती है देश की सुरक्षा के लिए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो नए नए सैन्य अफसर बने हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं। जी मैम, डेफिनेटली आई फील वेरी प्राउड टुडे एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट for me also, for my parents and for whole India. तो आज बेटे को वर्दी में देखकर कैसा लग रहा है? बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही खुशी हो रही है मेरे को, और आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरा एक सपना था, मैं भी आर्मी से रिटायर्ड हूँ, जाट रेजिमेंट से, तो मैंने बच्चे को एक ही बात बोला था, भाई मैंने एक जवान की नौकरी की है, आपको एक ऑफिसर बनना है। बच्चे ने कहा, पापा मैं आपका सपना पूरा करके दिखाऊंगा, और वो सपना आज उसने पूरा किया। एक सैनिक बनना इतना आसान नहीं होता, जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। आपसे जानना चाहेंगे कि आज कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे लिए, मेरे गांव के लिए, और हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज मैं और मेरा भाई दोनों आर्मी में भर्ती हो गए हैं, एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। अच्छा, आर्मी में आने तक का जो सफ़र था वो कैसा रहा? मैंने कभी सपने ही देखे थे यहाँ पे आने के, आज मैं देख भी रहा हूँ कि वो दिन आ गया। छोटे से ही मैंने भैया को देखा है अपने, उनको देख करके मेरा भी यही सपना बना कि फ़ौज में आऊँ, मैं भी देखूँ तौर तरीके। और रास्ते में कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं, हर एक के जीवन में आते हैं, लेकिन सपोर्ट जो होता है दोस्तों का, भाइयों का, पेरेंट्स का, सबसे ज़्यादा रिलेटिव्स भी जहाँ मिले सब ने बहुत मदद करी। ठीक है सर, आपसे जानना चाहेंगे आज बेटे को वर्दी में देखकर कैसा महसूस कर? जी मैम, देखो ये चीज़ें तो कह नहीं पाते हम, इतनी चीज़ें होती हैं, बट हाँ ये उनकी मेहनत है और उनकी अपनी लगन है, उनके रिलेटिव्स हैं, आप जैसे लोगों का सपोर्ट है, और उत्तराखंड की तो सैन्य धाम है, तो डेफिनेटली उत्तराखंड ने हमको बहुत कुछ दिया है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बेटा, हमारे दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत की और अपने मम्मी पापा का बहुत ही कहना माना उन्होंने बचपन से ही, और उन्होंने हमारे उत्तराखंड का, अपने गांव दुमाकोट उड़ा खेत का, अपनी दादी दादा का और उस पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। तो हम तो इतने गदगद हैं कि खुशी के भी आंसू आ रहे हैं हमारे, इतने खुश हैं हम। ये आपसे जानना चाहिए कैसा लग रहा है? मैं उसकी मौसी हूँ, तो अभी इसने जैसे बताया कि उसने अपने मतलब अपने घर की तरफ से नाम रोशन किया, तो इधर नानी और की तरफ से भी उसने नाम, उन दोनों बच्चों ने नाम बड़ा रोशन किया, और हमें बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा, बहुत खुश। बच्चा में मतलब पढ़ने में कुछ ध्यान ना देता था, तो हम सोचते थे कि नहीं बनेगा, शुरू में बोलता था कि अफसर बनेंगे, हम सोचते थे कि नहीं बन पाएगा, लेकिन बन के दिखा दिया, आज बहुत ऊंचा हो गया मस्तक। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तो इसी गीत के साथ आज भारतीय सेना को मिले नए अफसर। अभी मेरे साथ कुछ अफसर भी हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, आपसे जानेंगे पहले। मुझे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि आज मेरे दोनों बेटों ने वो कर दिखाया है जो काफ़ी कम परिवारों में होता है, और उन्होंने अपने पिता की फुट से फॉलो करके फ़ौज ज्वाइन किया हुआ है। आखिर कठिन परिश्रम के बाद वो दिन आ ही गया, तो आज कैसा लग रहा है आपको? It's a matter of great pride and privilege for me to be joined by my family over here. It's been a very long, hard training cycle for all of us to pass through National Defence Academy. My mother, who's always been with us, always been a pillar, and yes, ready to take on whatever challenges are there in future.
बेटे के कंधों पर आज स्टार लग गए, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है और गर्व के साथ ये भी आशा है कि वो देश के लिए सर्वोच्च काम करे और देश के लिए जितना भी हो सके पीछे नहीं हटे। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि एक आम जिंदगी और एक आर्मी वाली ज़िंदगी में कितना कुछ फ़र्क नज़र आता है? There is a lot of difference between a normal life and an army life, where discipline, routine, regulations, everything come into force, and both army and the civil people, they serve the country. So that's the only similarity over there. But then I feel that everyone is working for the same cause, and maybe different ways, but then we are all serving the country over here. अपनी जानो वतन के खातिर दुश्मन से लड़ जाऊंगा, देश के वीर जवानों में एक नाम खुद का भी कर जाऊंगा। यही तमन्ना तो होती है एक व्यक्ति की जब वो सेना का हिस्सा बनता है। भारतीय सैन्य अकादमी में जोश और जुनून से भरे इन नए सैन्य अधिकारियों ने देश की सुरक्षा की शपथ ली। अपने जिगर के टुकड़े को सैन्य अफसर बनता देख जहां माता पिता की खुशी का ठिकाना न था, तो वहीं वतन के इन नए रखवालों पर हिंदुस्तान को भी नाज है। ये जवान चाहते तो वीकेंड की छुट्टी वाली नौकरी होती, आरामदायक ज़िंदगी होती, लेकिन इनके सर पर तो जुनून सवार था। जुनून उस देश की मिट्टी पर मर मिटने का, वो जुनून जो आज उन्हें अंतिम पग तक ले आया। आज से उनकी ज़िंदगी का नया दौर शुरू हो गया है, जहां पहले वतन की, फिर साथी की और फिर खुद की परवाह करनी होती है। अभी तो इस बाज का असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की उड़ान बाकी है, अभी तो मैंने लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आपके दिलों में भी इसने जोश भर दिया होगा कि मुझे भी कुछ करना है उस देश की मिट्टी के लिए जिस पर मैंने जन्म लिया है। तो तत्पर हो जाइए, क्योंकि आपको लड़ना है देश के अंदर की बुराइयों से। तब तक हम सबको दीजिए अनुमति। नमस्कार।